हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है फ्रिज में गैस चार्जिंग कैसे करना। फ्रिज में गैस चार्जिंग कैसे करते हैं, किन किन प्रक्रियाओं को अपनाते हैं, आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और कुछ दोस्तों का ये सवाल होता है कि फ्रिज में गैस चार्ज करते समय फ्रिज में गैस चोकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। चलिए, अब चोकिंग से हम निजात पाते हैं, चोकिंग की समस्या अब नहीं होगी अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही यूजफुल होने वाली वीडियो है। हमारा टॉपिक है फ्रिज में गैस चार्जिंग करना या फ्रिज में गैस चार्ज करना। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कंडेंसर है जो कि हमने बनाया हुआ है, इवापरेटर, कैपिलरी, फिल्टर, कंप्रेसर, कंपाउंड गेज, गैस। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम फ्रिज में गैस क्यों चार्ज करते हैं, उसका रीजन क्या होता है। फ्रिज में दो वजह से गैस चार्ज करते हैं, या तो हमारा सिस्टम लीक हो गया हो या फिर चोक हो गया हो। लीकेज का मतलब होता है कि इवापरेटर और कंडेंसर, कैपिलरी, फिल्टर और चार्जिंग लाइन, ये सब जो सिस्टम होता है इसमें कापर इसमें गैस रनिंग करती रहती है। कभी कभार जहाँ पे कमजोर होता है वहां से लीकेज हो जाता है, जिसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। उसमें प्रेशर डालते हैं सिस्टम में, प्रेशर डालने के बाद अगर जहां से गैस निकलती है अगर हमको मिल जाता है तो उसको हम लोग ब्रेजिंग करके सही कर देते हैं। अगर मान लीजिए हमको नहीं मिला प्रेशर डालने के बाद, तो हम दोनों पार्ट को अलग अलग करके प्रेशर डाल करके होल्ड कर देंगे। 24 घंटा बाद जो है जिस पार्ट से हमारी गेज की सुई डाउन हुई रहेगी उसको हम बदल देंगे, चाहे वो इवापोरेटर फ्रीजर हो या कंडेंसर हो, दोनों में अलग अलग डाल देंगे। अब देखिए चोकिंग की समस्या क्या होती है, चोकिंग प्रॉब्लम क्या होती है। चोकिंग का मतलब ये होता है कि पतली पतली पाइपें होती हैं। हमारी फिल्टर जो हमारा ये कैपिलरी है, ये बहुत ही पतली पाइप होती है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, फिल्टर कैपिलरी हमारे पास है। कैपिलरी ये देखिए, फ्रिज की कैपिलरी है जो कि 36 नंबर कैपिलरी लगती है। ये बहुत ही पतली होती है, इसमें से गैस रनिंग करती है। अब देखिए इसमें कभी कभार गैस पुरानी हो जाती है या फिर कंप्रेसर के अंदर जो तेल होता है, तेल ऊपर चढ़ जाता है जब, तो कैपिलरी में जाके फंस जाता है। जब कैपिलरी में पतली पाइप होती है, जाके तेल फंस जाएगा इसमें, तो गैस प्रवाह नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम चोक हो जाएगा। या फिर ये हमारा जो फिल्टर होता है इसमें सिलिकॉन की गोली होती है जो कि नमी को अवशोषित करती है। काफी पुराना सिस्टम हो जाता है या फिर फ्रिज से नमी ज्यादा उठा लेता है कंप्रेसर से, तो हमारा फिल्टर भी चोक हो जाता है। ज्यादातर चोक होने की प्रॉब्लम कैपिलरी या फिल्टर, इन्हीं में चोकिंग प्रॉब्लम आती है। अब देखिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमारा कैपिलरी चोक है या फिल्टर चोक है, तो चोक रहेगा तो हम जो है इस फिल्टर को चेंज कर देंगे। उसके बाद इसमें गैस डालेंगे। क्या फिल्टर चेंज करने के बाद और क्या प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले हमारा मान लीजिए सिस्टम चोक हो गया है, पहले से चोक है या फिर गैस चार्जिंग करने के बाद चोक हुआ है, तो हम फिल्टर को बदल देंगे। फिल्टर को बदलने के पहले अलग अलग पार्ट का हम फ्लैक्सिंग करेंगे। फ्लैक्सिंग का मतलब होता है कि कंडेंसर या इवापोरेटर के अंदर जो नमी और कचरा होता है, नमी और कचरा मॉइस्चर होता है, वो जाता कहाँ से है। नमी का मतलब बाहरी हवा चली जाती है, या फिर कंप्रेसर के अंदर जो आयल होता है, जो तेल होता है, वो गैस के साथ जब रनिंग करता है तो फंस जाता है उसमें, उसकी वजह से भी चोकिंग होती है। तो उसको जो है अगर मान लीजिए अलग अलग करना है तो उसके लिए हमें एक वर्कशॉप कंप्रेसर की आवश्यकता होती है। अगर वर्कशॉप कंप्रेसर है, दोनों का अलग अलग जो है हम प्रेशर डाल कर, एक साइड से प्रेशर डालेंगे, दूसरे साइड पे अंगूठा लगा देंगे। अंगूठा लगाने से क्या होगा कि दबा के रखेंगे, इसका प्रेशर जाएगा, इसके अंदर प्रेशर दबाव बनाएगा, जिसकी वजह से जब झटका से छोड़ेंगे तो इसके अंदर जो नमी कचरा है वो भी उसके साथ बाहर आ जाएगा। ऐसी प्रक्रियाएं कम से कम 20 से 25 बार करेंगे, दोनों का अलग अलग करेंगे जो है फ्लेक्सिंग, तो उससे हमारा जो है सिस्टम क्लीन हो जाएगा, अंदर जो भी कचरा है वो साफ हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास वर्कशॉप कंप्रेसर नहीं है, तो आप इन्हीं तीनों लाइनों को डिस्चार्ज अलग करके, तीनों लाइनों को अलग कर दीजिए। उसके बाद इसी को वर्कशॉप कंप्रेसर बना करके इसी से कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ज्यादा नमी कचरा नहीं है, तो आप एक ही साथ दोनों का कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, क्या करना होगा आपको, डिस्चार्ज लाइन को यहाँ से अलग कर देना होगा, जैसा कि हमने कर लिया है। डिस्चार्ज लाइन को अलग कर लिए हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रेशर गेज लगा लेंगे। प्रेशर गेज की जो निचली सुई होती है, वो प्रेशर गेज की निचली सुई को यहाँ लगा देंगे, यहाँ पे
चार्जिंग पिन कनेक्ट करके पाइप से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और जो प्रेशर गेज की साइड वाली सुई साइड वाली पॉइंट हो गई, उसमें यहाँ से चार्जिंग पिन के थ्रू उसको कनेक्ट कर देंगे। अब क्या होगा, जब सिस्टम को ऑन करेंगे तो प्रेशर फेंकेगा, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, उसके बाद पूरे कंडेंसर में होते हुए फिल्टर में आएगा, फिर कैपिलरी में, फिर एवापरेटर में। एवापरेटर से ऐसे रनिंग करते हुए उसके बाद यहाँ आएगा। फिर यहाँ से हम डिस्कनेक्ट किए रहेंगे ना, तो डिस्कनेक्ट किए रहेंगे तो यहाँ पे फिंगर लगा देंगे, अंगूठा लगा देंगे, जैसा कि हमने लगा दिया है। यहाँ पे अंगूठा लगा के दबाएंगे, फिर छोड़ेंगे, दबा के रखेंगे 10 सेकंड 20 सेकंड, जितनी पावर है उतना दबा के रखेंगे, जब तक वो जबरदस्ती धक्का से अपने आप हट न जाए। दबा के रखेंगे। ऐसी प्रक्रिया 20 से 25 बार करेंगे, यानी 10-15 मिनट तक करेंगे। इसके अंदर जो भी नमी कचरा है वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद फ्लेक्सिंग करने के बाद क्या करेंगे, फिर इसको जोड़ देंगे, पाइप को यहाँ से जोड़ दिए हैं। उसके बाद वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने के लिए ज्यादातर लोग कंप्रेसर का यूज करते हैं, लेकिन कंप्रेसर का यूज ना करें, वो कंप्रेसर का यूज ना करके वैक्यूम पंप का यूज करें। वैक्यूम पंप क्या है कि इसके अंदर जो है बहुत ही माइक्रोन के अंदर, माइक्रोन में भी वैक्यूम करेगा। जैसे मान लीजिए नमी हुई या फिर एयर हुई बाहरी, वो बहुत ही गहराई तक जो है साफ करेगा। तो वैक्यूम पंप का यूज करें। उसके बाद वैक्यूम कम से कम आधा घंटा तक करें। आधा घंटा वैक्यूम करने के बाद आप जो है गैस चार्जिंग करें। आधा घंटा वैक्यूम करेंगे, उसके बाद गैस चार्जिंग करेंगे, तो चोकिंग की संभावना कम रहेगी। एक चीज और ध्यान देना है कि वैक्यूम करते समय अगर आप जो है 2 साइड से वैक्यूम करेंगे तो चोक होने की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। 2 साइड का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे कैपिलरी जुड़ी हुई है, यहाँ पे आप जो फिल्टर लेंगे तो उसमें 2 पिन, 2 मुंह बना होगा। एक में तो आप कंडेंसर का आउटपुट कनेक्ट कर दिए, लेकिन दूसरा वाला खाली है। अब यहाँ से आप इसमें चार्जिंग पाइप जोड़ करके आप गेज के थ्रू इसका भी वैक्यूम कर लेंगे। अब यहाँ से चार्जिंग लाइन से भी वैक्यूम हो रहा है और यहाँ से भी वैक्यूम हो रहा है। जब दोनों साइड से वैक्यूम होगा तो इसके अंदर से बहुत ही बेहतरीन ढंग से सफाई हो जाएगी, वैक्यूमिंग हो जाएगी। उसके बाद हम गैस डालेंगे तो गैस चोक नहीं होगी। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत आपको लगता है कि ज्यादा अंदर कचरा नहीं है, तो आप एक ही साइड से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जो है डबल साइड से करना उचित होगा, तो डबल साइड से कर लीजिए। डबल साइड से अगर दोनों साइड से करेंगे, या फिल्टर के बगल से भी और चार्जिंग लाइन से भी, तो हमारा सिस्टम कभी भी चोक नहीं होगा। अब देखिए, उसके बाद मान लीजिए आप डबल साइड से वैक्यूम किए हैं, यानी कि फिल्टर के बगल से भी किए हैं, तो अब 20 से 25 मिनट करने के बाद इसको आप पिंच कर दीजिए पिंचिंग प्लायर से। पिंचिंग प्लायर से इसको पिंच करके यहाँ से काट लीजिए। काटने के बाद इसको ब्रेजिंग रॉड से हीट करके, ब्लू लैंप से हीट करके ब्रेजिंग रॉड पिघलाकर भर दीजिए। अब ये वैक्यूम हो गया, मान लीजिए यहाँ से बंद कर दिए हैं। उसके बाद 10-15 मिनट तक और वैक्यूम करिए। 10-15 मिनट और वैक्यूम करने के बाद आप जो है गैस चार्जिंग करिए। गैस चार्जिंग करते समय मान लीजिए आपका ये गैस जो कि हमने बना दिया है, ये हमारा कंपाउंड गेज है। कंपाउंड गेज में गैस यहाँ बगल में, गैस जो है यहाँ बगल वाली पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे, तथा चार्जिंग लाइन जो है यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। एक चीज का ध्यान देना है कि कंपाउंड गेज या प्रेशर गेज कोई भी काम कर रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो, फ्लेक्सिंग कर रहे हो और वैक्यूम कर रहे हो, गैस चार्ज कर रहे हो, तो गेज का निचला पॉइंट जो है हमारे सिस्टम में लगा होना चाहिए। सिस्टम का मतलब जिस चीज में गैस डाल रहे हैं, जिस चीज की फ्लेक्सिंग कर रहे हैं, जिस चीज में प्रेशर डाल रहे हैं। मान लीजिए कंप्रेसर सिस्टम का हो, ठीक है, सिस्टम में जो है निचला पॉइंट इसका कनेक्ट करेंगे। निचला पॉइंट हम कनेक्ट कर दिए। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना है कि हमने तो वैक्यूम किया था, लेकिन जो वैक्यूम करने के बाद चार्जिंग पिन लाकर फिर गैस में कनेक्ट किए हैं, उस समय उस पाइप में बाहरी हवा भर चुकी है। बाहरी हवा आप किसी भी चीज को रखेंगे उसमें दिखे भले ना, उसमें बाहरी हवा पर्याप्त भरी होती है। अब उस बाहरी हवा को अगर अंदर डाल देंगे सिस्टम के, फिर भी हमारा सिस्टम चोक हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से गैस को खोल देंगे। गैस को खोल दिए हैं, उसके बाद गैस यहां तक आ गई है, यहां तक गैस आ गई अंदर गेज के। अब क्या करना है, हमें हल्का सा यहां से प्लस करा लेना है।
गैस को जो चार्जिंग पाइप है उसके पिन को थोड़ा सा ढीला करना है, जिससे कि थोड़ी गैस निकल जाए। जब गैस निकलेगी ना दोस्तों, तो गैस के साथ जो बाहरी हवा थी वो भी इसमें निकल जाएगी। उसके बाद हम यहाँ से गेज को खोलेंगे, उसके बाद सिस्टम में गैस डाल देंगे। मान लीजिए R134 गैस है, तो 10 PSI हम गैस को चार्ज कर देंगे। 10 PSI, PSI का मतलब क्या होता है? पाउंड स्क्वायर इंच गेज। ठीक है, IG भी लिखते हैं कुछ लोग, PSI हो या PSIG हो, दोनों का मतलब होता है पाउंड स्क्वायर इंच गेज। अगर मान लीजिए R600 गैस है, तो हम 0 PSI गैस चार्ज करेंगे। रनिंग प्रेशर की बात हो रही है, रनिंग प्रेशर अगर 600 गैस है 0 PSI, अगर R134 गैस है तो 10 PSI गैस चार्ज करेंगे, परफेक्ट कूलिंग करेगा। अब देखिए हमने आपको बता दिया है गैस चार्ज करने का पूरा ब्यौरा, कैसे गैस चार्ज किया जाता है। अगर आप इस तरह से गैस चार्जिंग करेंगे तो आपका फ्रिज या फ्रीजर कभी भी चोक होने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास गेज दोस्तों, हमारे पास ये मैनिफोल्ड गेज है। अभी हमने बताया कि प्रेशर गेज से डालेंगे, वैक्यूम और गैस चार्जिंग कंपाउंड गेज से करेंगे। यदि आपके पास प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज अलग अलग नहीं है, आपके पास मैनिफोल्ड गेज है जिसमें प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज दोनों लगा हुआ है, उसको हम कैसे करेंगे, उससे प्रेशर कैसे डालेंगे, वैक्यूम कैसे करेंगे, तो आप समझ लीजिए। मान लीजिए प्रेशर डालना है सिस्टम में, तो हमारे पास ये प्रेशर गेज है। ठीक है, प्रेशर गेज सिस्टम जो हमारा जो इसमें डालना है उस वाले कंप्रेसर में, उस वाले जैसे मान लीजिए प्रेशर डालना है, इसमें कंप्रेसर के थ्रू डालेंगे तो कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज लाइन है वो इसमें कनेक्ट होगा, जिस चीज में डाल रहे हैं वो इस वाली लाइन में, यानी सीधे नीचे वाली लाइन में कनेक्ट होगा। देख लीजिए दोस्तों, सीधे नीचे वाले में जिसमें डालेंगे वो इसमें कनेक्ट होगा, वो वाली पाइप जिसके थ्रू डालेंगे वो इसमें कनेक्ट होगा। और एक चीज ध्यान रखना है, ये कंपाउंड गेज बंद होना चाहिए और इसको ऑन कर देंगे। अब सिस्टम में हमारा प्रेशर चला जाएगा। प्रेशर कितना डालना होता है ये भी दोस्तों जान लीजिए। प्रेशर हम फ्रिज में अगर दोनों पार्ट में अलग अलग डाल रहे हैं, तो अगर फ्रीजर में डाल रहे हैं तो 50 PSI जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और कंडेंसर में डालेंगे तो अधिकतम 100 PSI, इससे ज्यादा नहीं डालेंगे। अगर इससे ज्यादा आप प्रेशर डालते हैं तो जो है इवापरेटर फटने का डर होता है, क्योंकि वो कॉपर या एल्युमिनियम का बना होता है। कंडेंसर में आप बहुत ज्यादा 150 डाल सकते हैं, नहीं तो 100 ही डालें तो बेहतर होगा। और इवापरेटर में मैक्सिमम 70 डाल सकते हैं। 70 से ज्यादा अगर 70 PSI से ऊपर डालेंगे तो आपका इवापरेटर फट जाएगा या टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो इससे हम प्रेशर डालेंगे और कंपाउंड गैस से वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करेंगे कैसे करेंगे, इन दोनों को बंद किए हैं। अब देखिए ये कंपाउंड गेज के नीचला वाला पॉइंट जो है, ये हमारे सिस्टम यानी हमारे फ्रिज को जिसको हम बना रहे हैं उसके चार्जिंग लाइन में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके चार्जिंग लाइन में कनेक्ट कर देंगे। और ये वाला सिस्टम जो है, ये वाला पॉइंट जो है, उसके बाद इसको खोल देंगे। इसको खोलने के बाद ये सुई -30 तक चली जाएगी, जो कि आधे घंटे वैक्यूम करने के बाद हम इसमें गैस डालेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।